इस कहानी की शुरुआत में एक छोटी बच्ची अपनी माँ को एक खंडर वाली जगह पर ढूंढ रही थी और उसे यहाँ एक लड़की उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है जिसे वो अपनी माँ समझती है। लेकिन इतने में ही उस लड़की की आंख खुल जाती है। दरअसल यह एक सपना था और इस सपने को सुजुमे नाम की एक लड़की देख रही थी। दरअसल सुजुमे की मॉम की मौत कई साल पहले एक अर्थक्वेक की वजह से हो गई थी और तब से सुजुमे अपनी मौसी तमाकी के साथ रहा करती थी। तमाकी दरअसल 40 ईयर की एक वर्किंग लेडी थी और उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की थी क्योंकि उन्होंने अपनी सारी लाइफ सुजुमे के ख्याल रखने में और उसका ध्यान रखने में बिता दी। और फिर जब सुजुमे अपने स्कूल की तरफ तैयार होकर जाती है तो उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जिसे देखकर वो थोड़ा उससे अट्रैक्ट हो जाती है। तो तभी वो लड़का रुककर उससे किसी खंडर वाली जगह के बारे में पूछता है जहाँ पर एक दरवाजा हो। तो सुजुमे उसे पहाड़ी के ऊपर एक खंडर वाली जगह का पता बता देती है, जिसके बाद वो लड़का उस पहाड़ी की तरफ जाने लगता है और सुजुमे वापस अपने स्कूल की तरफ जाने लगती है। पर रास्ते में सुजुमे को अपनी दोस्त मिलती है जो उससे पूछती है कि उसका चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है। तो अब सुजुमे यहाँ से भागकर जल्दी से उस पहाड़ी की तरफ जाती है क्योंकि सुजुमे उस लड़के से अट्रैक्ट हो गई थी और वो उससे बात करना चाहती थी, इसी वजह से उसका चेहरा लाल भी हो रखा था। तो अब वो यहाँ पहाड़ी वाले खंडर पर पहुंचकर उसे ढूंढने लगती है पर उसे वो लड़का यहाँ नहीं मिलता है। और तभी उसे ढूंढते ढूंढते एक दरवाजा दिखाई देता है तो उसे याद आता है कि उस लड़के ने भी एक दरवाजे के बारे में बात की थी उससे। तो फिर जब सुजुमे उस दरवाजे को खोल कर देखती है तो उसे उस दरवाजे के अंदर एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है और वही सपना जो उसे हर बार अपने सपने में दिखाई देता था। लेकिन जब सुजुमे उस दरवाजे के अंदर जाती है तो वो उस दरवाजे के आर पार हो जाती है, यानी कि वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाती है, जिससे सुजुमे थोड़ी कंफ्यूजन में पड़ जाती है और इसी कंफ्यूजन में उसका पांव एक बिल्ली के स्टैचू से टकराता है। तो सुजुमे उस स्टैचू को अपने हाथों में पकड़ लेती है पर तभी वो स्टैचू एक जिंदा कैट में बदल जाता है और वो सुजुमे के हाथों से भाग जाती है। तो अब सुजुमे ये देखकर बहुत कंफ्यूजन में थी तो वो वापस वहाँ से अपने स्कूल में आ जाती है। और फिर यहाँ थोड़ी देर बाद स्कूल में सबके फोन में एक अर्थक्वेक के मैसेज आने लग जाते हैं और फिर एक छोटा सा अर्थक्वेक भी आता है, जिसके बाद जब सुजुमे की नजर उस पहाड़ी वाले खंडर की तरफ पड़ती है तो उसे वहां से एक ब्लैकआउट बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था जो कि सिर्फ सुजुमे को ही दिखाई दे रहा था, वो उसके बाकी फ्रेंड्स लोगों को नहीं दिख रहा था। तो अब सुजुमे ये देखकर बहुत घबरा जाती है तो वो वापस उसी जगह पर देखने के लिए पहुंच जाती है और यहाँ उसे वही दरवाजा दिखाई देता है जो कि उसने खोला था और इसी दरवाजे में से वो ब्लैकआउट बाहर निकल रहा था, जिसे कि वो लड़का उस दरवाजे को बंद करके उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उस दरवाजे को बंद नहीं कर पा रहा था और वो सुजुमे के पास आकर गिरता है और फिर अब वो ब्लैकआउट उस दरवाजे से बहुत ज्यादा बाहर निकलने लगता है और तभी कुछ गोल्डन रिंग्स भी जमीन से बाहर निकलकर उस ब्लैकआउट में मिल जाती हैं, जिससे वो ब्लैकआउट बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है और वो एक्सपेंड होकर जमीन पर गिरता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका आता है। और ये देखकर अब वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है तो वो जल्दी से उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है और उसे ऐसा करता देख सुजुमे भी उस दरवाजे को बंद करने में उसकी मदद करने लग जाती है। और फिर वो लड़का गॉड से उस दरवाजे को बंद करने के लिए मदद मांगता है, जिसके बाद उसके गले की चाबी चमकने लग जाती है और उस दरवाजे में एक की होल आ जाता है। इसके बाद वो लड़का उस दरवाजे को लॉक कर देता है, जिससे वो ब्लैकआउट गायब हो जाता है और यहाँ बारिश आने लगती है। और अब सब कुछ शांत होने के बाद वो लड़का सुजुमे से पूछता है कि वो कैसे इस ब्लैकआउट को देख सकती है और दरवाजे के उस स्टोन को किसने हटाया होगा। लेकिन सुजुमे को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी तो वो लड़का समझता है कि सुजुमे को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो उसे यहाँ थैंक यू बोलकर जाने वाला था। पर उस गेट को बंद करने के दौरान उस लड़के के हाथ में चोट लग गई थी तो सुजुमे उसके हाथ में पट्टी करने के लिए उसे अपने घर ले आती है और यहाँ वो लड़का एक छोटी सी किड्स चेयर में बैठता है और सुजुमे उसके हाथ की पट्टी करने लग जाती है। यहाँ सुजुमे उससे उस ब्लैकआउट के बारे में पूछती है तो वो लड़का उसे बताता है कि दरअसल वो एक शैतानी जायंट है जो कि जमीन के अंदर रहता है। उसने कुछ वक्त के लिए उसे रोक तो दिया है पर जब तक वो उसे उस की स्टोन से बंद नहीं कर देता है तब तक वो दोबारा निकल सकता है और फिर वो इस दुनिया को मिटाने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो लड़का उसे अपना नाम सोटा बताता है और वो कहता है कि वो इन दरवाजों को बंद करने का काम किया करता है। तभी यहाँ पर एक बिल्ली आती है और ये बिल्ली वही थी जिसे कि सुजुमे ने दरवाजे से आजाद कर दिया था, लेकिन सुजुमे को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। तो वो उस बिल्ली को खाना खिलाने लगती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ रहेगी। तो वो बिल्ली बोलने लगती है और सुजुमे से कहती है कि उसे वो बहुत पसंद है
और जब वो बिल्ली सोटा को देखती है तो वो उसे उसी कुर्सी में बदल देती है जिसमें कि वो बैठा था, क्योंकि सिर्फ सोटा ही था जो उसे वापस की स्टोन में बदलकर उस दरवाजे पर लगा देता। अब यहाँ जब सोटा अपने आप को कुर्सी के फॉर्म में देखता है तो वो उस बिल्ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और इन दोनों के पीछे सुजुमे भी भागती है और भागते भागते ये तीनों एक शिप में पहुंच जाते हैं जो कि इस आइलैंड से निकलने वाला था। और जब सोटा के सामने वो बिल्ली थी तो वो उससे पूछता है कि वो कौन है और उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर वो बिल्ली सुजुमे से फिर मिलेंगे कहकर इस शिप से दूसरे बोट में छलांग मार देती है। और क्योंकि अब ये शिप निकल चुकी थी तो सुजुमे अपनी मौसी को कॉल करके कहती है कि वो आज अपने फ्रेंड के घर रुकने वाली है, जिसके बाद वो सोटा से बात करती है और यहाँ बातों ही बातों में वो सोटा को बता देती है कि उस दरवाजे के पास वो पहले गई थी और उससे गलती से उस बिल्ली की मूर्ति वहाँ से हट गई थी, जिससे अब सोटा समझ जाता है कि ये बिल्ली वही की स्टोन है। और यहाँ सुजुमे सोटा से इसके लिए माफी भी मांगती है, पर सोटा उसे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो एक क्लोजर होने के नाते उसे पहले ही उस दरवाजे के पास आ जाना चाहिए था। दरअसल क्लोजर वो लोग होते हैं जो कि इन दरवाजों को ढूंढकर बंद करने का काम किया करते थे ताकि इन दरवाजों से वो ब्लैकआउट बाहर ना निकले और पृथ्वी भूकंप से बची रहे। जिसके बाद सोटा सुजुमे से कहता है कि उसे जल्दी से उस बिल्ली को ढूंढना होगा और उसे वापस की स्टोन में बदलकर उस दरवाजे पर लगाना होगा ताकि वो भी ठीक हो जाए और वो ब्लैकआउट भी बाहर ना निकले। और फिर अगले दिन ये शिप अपनी डेस्टिनेशन एही में पहुंच जाता है तो सुजुमे सोटा को लेकर उस शिप से उतर जाती है, लेकिन सोटा अभी भी नींद में ही था तो सुजुमे उसे एक जगह पर रुक कर उठाती है और जब वो फोन में अपनी लोकेशन देखने लगती है तो उसे फोन से पता लगता है कि वो कैट बहुत ज्यादा ही क्यूट होने की वजह से सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो गई है और वो जहाँ भी जा रही है लोग उसकी फोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाल रहे हैं। और लोगों ने उस बिल्ली को डाइजीन नाम दिया था। और अब उन सारी पोस्ट को देखकर सुजुमे और सोटा को पता लगता है कि डाइजीन ट्रेन से सफर कर रही है, तो सोटा सुजुमे से घर वापस जाने के लिए कहता है और खुद ही अकेला आगे बढ़ता है। पर सुजुमे उसे दिखाती है कि उसके चलने की वजह से भी वो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और हो सकता है कि उसके डाइजीन को पकड़ने से पहले कोई उसे ही पकड़ ले। तो अब सोटा सुजुमे की मदद लेने के लिए मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों डाइजीन की एक पोस्ट को देखकर उसकी लोकेशन पर जा रहे थे। और तभी यहाँ पर एक डिलीवरी गर्ल चीका गुजरती है, जिसके आगे जाने पर उसके सारे ऑरेंजेस नीचे गिर जाते हैं। तो सोटा जल्दी से सुजुमे से कहकर उन्हें इकट्ठा करवा लेता है और फिर उस लड़की को लगता है कि सुजुमे ने उसकी मदद की है। और फिर जब ये दोनों बात कर रहे थे तो सुजुमे की नजर एक पहाड़ी के ऊपर पड़ती है और उस पहाड़ी में से भी वही ब्लैकआउट बाहर निकल रहा था, जिसका मतलब था कि वहाँ भी एक दरवाजा है। तो अब सुजुमे उस लड़की की मदद से उस पहाड़ी की तरफ जाती है और फिर सुजुमे सोटा को लेकर उस ब्लैकआउट वाली जगह पर पहुंचती है, जो कि एक पुराना स्कूल का खंडर था और उसके दरवाजे से ही वो ब्लैकआउट बाहर निकल रहा था। जिसके बाद सोटा और सुजुमे उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं और सोटा सुजुमे को अपनी चाबी देकर कहता है कि यहाँ पर जो लोग पहले रहते थे उनके बारे में सोचो तो तुम्हें दरवाजे में की होल दिख जाएगा। तो सुजुमे ऐसा ही करती है और उस दरवाजे पर एक की होल आ जाता है। जिसके बाद सोटा गॉड से उस दरवाजे को बंद करने के लिए मदद मांगता है। एक्चुअल में ये गॉड वही लोग थे जिनकी मौत यहाँ अर्थक्वेक की वजह से हो गई थी। तो यहाँ पर रहने वाली वो सोल्स अब सोटा की मदद करती हैं और सुजुमे और सोटा दोनों मिलकर उस दरवाजे को लॉक कर देते हैं, जिससे अब वो ब्लैकआउट गायब हो जाता है और फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ डाइजीन आती है और वो सुजुमे से ये कहकर भाग जाती है कि उसने ये काम तो अच्छा किया पर अगला दरवाजा फिर से खुलेगा। जिसके बाद अब सुजुमे चीका के साथ उसके घर पर रुकती है और वो अपनी मौसी तमाकी को कॉल करके बताती है कि वो एही में है। तो अब तमाकी को उसकी फिक्र होने लगती है और वो उसे कहती है कि अपना ख्याल अच्छी तरह रखे। और फिर जब सुजुमे और चीका सो रहे थे तो चीका सुजुमे से उस चेयर के बारे में पूछती है कि वो उस चेयर को हमेशा अपने साथ क्यों रखती है। तो सुजुमे उसे बताती है कि ये चेयर उसकी माँ की आखिरी निशानी है। और फिर अगले दिन जब सुजुमे ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उसे टीवी में डाइजीन दिखाई देती है जो कि एक ब्रिज पर थी। तो वो जल्दी से सोटा के पास आती है पर सोटा तो अभी भी सोया ही था। तो सुजुमे उसे जैसे तैसे उठाती है और उसे जल्दी से डाइजीन को दिखाती है और सोटा उसे ब्रिज पर देखकर समझ जाता है कि वो कोबे जा रही है। तो अब ये दोनों भी कोबे के लिए निकलते हैं, पर यहाँ चीका सुजुमे को अपने कुछ कपड़े देती है। जिसके बाद सुजुमे सोटा को लेकर और चीका को थैंक यू बोलकर निकल जाती है। और फिर जब वो दोनों बस का इंतजार कर रहे थे तो यहाँ उनके पास एक कार आकर रुकती है और उसके अंदर एक लेडी भी सुजुमे को लिफ्ट देकर उसकी मदद करती है। जिसके बाद वो लोग जब कोबे पहुंचते हैं तो यहाँ उस लेडी के फोन में मैसेज आता है कि आज उसके बच्चों की देखभाल करने वाली नहीं आने वाली है। तो वो लेडी अपने बच्चों के लिए सुजुमे से हेल्प मांगती है क्योंकि वो लेडी एक बार चलाती थी और उसे अपना बार संभालना था, इसलिए अब सुजुमे उसकी मदद करने के लिए उसके घर रुकने का
फैसला करती है और उसके बच्चों को संभालती है। और उधर सुजुमे की मौसी सुजुमे के लिए परेशान हो रही थी और वो डिसाइड करती है कि वो कोबे जाकर उसे अकेले ढूंढेगी। और यहाँ सुजुमे अब उस लेडी के बच्चों को सुलाकर उसके बार को भी संभालने में उसकी मदद कर रही थी। तो उसे यहाँ डाइजीन दिखाई देती है और वो सुजुमे को एक पहाड़ी से ब्लैकआउट निकलता हुआ दिखाती है, जिसके बाद सोटा और सुजुमे दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ वो ब्लैकआउट एक झूले के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। तो सुजुमे उस दरवाजे को बंद करने के लिए जाती है और सोटा डाइजीन को पकड़ने लगता है। लेकिन जब वहाँ सुजुमे उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है तो वो झूला स्टार्ट हो जाता है और सुजुमे उस झूले के साथ ऊपर जाने लगती है। और फिर जब सुजुमे की नजर उस दरवाजे के अंदर पड़ती है तो उसे अंदर वही अपनी माँ वाला सपना दिखाई देने लगता है और वो ये देखकर उस दरवाजे के अंदर जाने लगती है। और वो अब उस राइड से गिरने वाली थी। तो सोटा ये देखकर गॉड से मदद मांगता है, जिससे कि सुजुमे होश में आ जाती है। और फिर सोटा और सुजुमे दोनों मिलकर उस राइड के दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो ब्लैकआउट गायब हो जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। और फिर जब सोटा सुजुमे से पूछता है कि उसे उस दरवाजे में क्या दिखा था, जिसे देखकर वो उसकी तरफ खींची जा रही थी, तो सुजुमे उसे अपनी माँ के बारे में बताती है। जिसके बाद सोटा उसे बताता है कि वो डायमेंशन दरअसल अनंत काल है और वहाँ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ जीते जी कोई नहीं जा सकता, वहाँ मरने के बाद सोल जाया करती है और वहीं पर वो शैतानी कीड़ा भी रहता है। अब इस सब के बाद सुजुमे सोटा को लेकर वापस उस लेडी के घर आ जाती है और फिर रात में सोटा सुजुमे को अपने बारे में बताता है कि वो जापान में टोक्यो शहर में रहता है और उसकी फैमिली जनरेशन ही आज तक क्लोजर बनते आ रहे हैं। तो जब सुजुमे सो गई थी तो हमें सोटा की सोल दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे पत्थर में बदल रही थी और उसके सामने एक दरवाजा था। दरअसल सोटा के साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डाइजीन ने जब उसे चेयर में बदला था तो उसने उसे की स्टोन भी बना दिया था ताकि डाइजीन सुजुमे के साथ रह सके। और इसी वजह से सोटा नींद से भी बहुत लेट जागता था क्योंकि वो अब की स्टोन बनता जा रहा था। और फिर अगले दिन सुजुमे सोटा को उठाकर उस लेडी से गुड बाय कहकर टोक्यो के लिए निकल जाती है, क्योंकि डाइजीन की आखिरी लोकेशन टोक्यो की ही थी। अब टोक्यो पहुंचने के बाद सोटा सुजुमे को अपने घर ले जाता है और उसे एक डोर से एक बुक निकालने को कहता है। इस बुक में दरअसल उस ब्लैकआउट के बारे में सारी जानकारी लिखी थी। और फिर सोटा उस बुक को देखकर बताता है कि उस शैतानी कीड़े को अनंत काल में कैद करने के लिए 2 की स्टोन की जरूरत होती है और हर साल इन की स्टोनों की लोकेशन बदलती रहती है। और इस बार पहला की स्टोन सुजुमे जिस आइलैंड पे रहा करती थी वहाँ पर था, उस बिल्ली डाइजीन के रूप में। और वो दूसरा की स्टोन यही टोक्यो में है, जिसने कि उस शैतानी कीड़े के सर को अभी तक कैद किया है और उसके खुलने से पहले उन्हें डाइजीन को पकड़ना होगा और उसे दरवाजे के की स्टोन पर लगाना होगा। क्योंकि इन्हें लग रहा था कि डाइजीन ही ब्लैकआउट के दरवाजों को खोल रही है, तो इन्हें लगता है कि डाइजीन अब यहाँ भी दरवाजा खोलने की कोशिश करेगी। इसलिए अब वो दूसरे की स्टोन की लोकेशन सोटा अपने दादाजी से पूछने के लिए कहता है। और तभी यहाँ सोटा का दोस्त सेरिजावा आ जाता है। तो सुजुमे यहाँ खुद को सोटा की कजन बताती है। और फिर जब ये दोनों यहाँ बात कर रहे थे तो सुजुमे को फिर से शहर के बीच एक ब्लैकआउट दिखाई देता है। वो जल्दी से सोटा को लेकर उस ब्लैकआउट की तरफ जाती है और उसे पता चलता है कि ये ब्लैकआउट एक अंडरग्राउंड एरिया से आ रहा है। और तभी यहाँ उस ब्लैकआउट की वजह से एक भूकंप का बहुत बड़ा झटका आता है, जिससे वो दूसरा की स्टोन भी उस ब्लैकआउट को बाहर आने से नहीं रोक पाता। और यहाँ डाइजीन भी आ जाती है, जिसके बाद सुजुमे और सोटा उस ब्लैकआउट के ऊपर कूद जाते हैं। और अब उस ब्लैकआउट ने पूरे शहर को कवर कर लिया था। तो सुजुमे सोटा से इसे शांत करने के बारे में पूछती है। तो सोटा उसे बताता है कि उन्हें डाइजीन को पकड़कर उसे की स्टोन बनाकर इस ब्लैकआउट के अंदर घुसाना पड़ेगा, तभी ये सब शांत होगा और ये दुनिया बच पाएगी। और फिर यहाँ सुजुमे की नजर डाइजीन पर पड़ती है, तो वो डाइजीन को दोबारा से की स्टोन बनने के लिए कहती है, पर डाइजीन उसे कहती है कि वो अब की स्टोन नहीं है। जिसके बाद वो सोटा के पास आती है और उसे कहती है कि अब से वो की स्टोन है। तो तभी सोटा यानी कि वो चेयर पत्थर की बनने लग जाती है और फिर सोटा खुद को एक्सेप्ट करता है कि वो ही की स्टोन है। इसलिए वो सुजुमे को ब्लैकआउट को रोकने के लिए उसे उस ब्लैकआउट के अंदर डालने को कहता है, पर सुजुमे ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो तो सोटा को पसंद करती थी। लेकिन यहाँ डाइजीन उसे कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बहुत लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए डाइजीन भी सुजुमे को सोटा को उस ब्लैकआउट के अंदर डालने को कहती है, जिसके बाद सुजुमे ना चाहते हुए भी सोटा को ब्लैकआउट के अंदर डाल देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है और सुजुमे अब नीचे गिरने लगती है, पर डाइजीन उसे बचा लेती है। लेकिन सुजुमे अभी भी बेहोशी थी और वो अपने सपने में देखती है कि उसकी मॉम ने वो चेयर उसके बर्थडे पर अपने हाथों से बनाकर दी थी और उस चेयर के जाने के गम में भी उसे बहुत दुख होता है। और जब सुजुमे को होश आता है तो वो अपने आप को उसे अंडरग्राउंड में देखती है जहाँ पर वो दरवाजा था। और फिर जब वो उस दरवाजे को खोलकर देखती है तो वहाँ उसे अनंत काल में सोटा दिखाई देता है, जो कि की स्टोन बनकर उस ब्लैकआउट वाले क्रिएचर को रोके हुए था। तो अब सुजुमे सोटा के पास जाने की कोशिश करती है, पर वो उसके पास नहीं जा सकती है क्योंकि अनंत काल में कोई जिंदा इंसान नहीं जा सकता। तभी यहाँ डाइजीन आती है, जो सुजुमे से कहते हैं कि अब सिर्फ हम दोनों ही साथ रहेंगे। लेकिन सुजुमे उसे गुस्से में सोटा को वापस लाने के लिए कहती है, पर डाइजीन उसे कहती है कि
वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि सोटा अब इंसान नहीं रहा, वो अब एक की स्टोन में बदल चुका है। तो अब सुजुमे उससे नाराज होकर यहाँ से जाने के लिए कहती है और दोबारा उसके पास कभी मत आना कहती है। और ये सुनकर डाइजिन दुखी होकर चली जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो दोनों साथ रहेंगे, लेकिन उसे लगता है कि अब सुजुमे उससे प्यार नहीं करती है। जिसके बाद अब सुजुमे उस दरवाजे को लॉक करके सोटा के दादाजी के पास आती है और उनसे अनंत काल में जाने का रास्ता पूछती है ताकि वो वहाँ से सोटा को वापस ला सके। अब यहाँ सोटा के दादाजी पहले तो उसे रास्ता नहीं बता रहे थे क्योंकि इससे लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी, पर सुजुमे को सोटा को वापस लाने के लिए ऐसे जिद करता देख वो उसे रास्ता बता देते हैं। वो उसे बताते हैं कि हमारी जिंदगी में हम एक बार दरवाजे के अनंत काल में जा सकते हैं। इसके बाद वो सुजुमे से पूछते हैं कि क्या उसे दरवाजे को खोलने पर कुछ दिखाई देता है। तो सुजुमे उन्हें अपनी माँ वाला सपने के बारे में बताती है, जिससे सोटा के दादाजी समझ जाते हैं कि सुजुमे बचपन में अनंत काल में खो चुकी है, इसी वजह से उसे वो ब्लैकआउट भी दिखाई दे रहे थे। तो अब सोटा के दादाजी सुजुमे को उस दरवाजे को ढूंढने के लिए कहते हैं, जिससे अब सुजुमे को याद आता है कि वो उस दरवाजे को अक्सर अपने पुराने घर के पास देखा करती थी, इसलिए अब वो अपने पुराने घर जाने का डिसाइड करती है। दरअसल सुजुमे के बचपन में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत सारी तबाही मची थी और उसी तबाही में उसकी माँ भी मारी गई। और तब सुजुमे अपनी मॉम को ढूंढते ढूंढते एक दरवाजे से अनंत काल में चली गई थी, लेकिन टाइम बीतने पर सुजुमे की यादें धुंधली पड़ गई और वो इन चीजों को भूलने लगी थी, लेकिन उसे वो चीजें अपने सपने में दिखाई देती थी। और यहाँ सुजुमे के जाने के बाद साटो के दादाजी के पास एक ब्लैक कैट आती है जो कि दूसरा की स्टोन थी। तो सोटा के दादाजी उसे सुजुमे के पास जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वहाँ सुजुमे अपने पुराने घर जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। पर यहाँ सोटा का दोस्त सेरीजावा भी आता है जो समझता है कि सुजुमे सोटा को ढूंढ रही है। तो वो सुजुमे को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो दोनों मिलकर सोटा को ढूंढ सके। पर तभी इसी वक्त तमाकी भी यहाँ आ जाती है, जिसे लगता है कि सेरीजावा सुजुमे का बॉयफ्रेंड है। तो वो सुजुमे को अपने साथ वापस चलने के लिए कहती है, पर सुजुमे उन्हें समझाती कि उसे एक बार अपने पुराने घर जाना है। तो तमाकी उसकी बात को मान जाती है और फिर यहाँ पर डाइजिन भी आ गई थी। तो ये सब अब सेरीजावा की कार में सुजुमे के पुराने घर की तरफ निकलते हैं, पर रास्ते में बारिश होने के कारण ये सभी एक जगह पर रुक जाते हैं। और फिर यहाँ तमाकी सुजुमे से उसके पुराने घर जाने का कारण पूछती है। तो सुजुमे उसे कहते कि वो अभी ये सब समझा नहीं सकती, जिससे तमाकी को गुस्सा आ जाता है और वो सुजुमे को वापस अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। लेकिन सुजुमे उसे गुस्से में कहती है कि उसने नहीं कहा था कि वो उसके पीछे आए, जिसे सुनकर तमाकी उसे कहती है कि वो इसके पीछे इसलिए आई क्योंकि उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। लेकिन यहाँ सुजुमे से गुस्से में ये निकल जाता है कि इस फिक्र से उसे घुटन होती है और ये सुनकर तमाकी अंदर से बहुत टूट जाती है और वो सुजुमे से कहती है कि उसने अपनी जिंदगी के 10 साल उसे दिए हैं शायद इसी दिन के लिए, और उसी के देखभाल के लिए उसने आज तक शादी भी नहीं की, क्योंकि कोई उससे शादी क्यों करेगा जिसके पास पहले से एक बच्ची हो। तो अब तमाकी भी उससे कह देती है कि अगर तुम्हें यही करना है तो तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ। और ये सुनकर सुजुमे को समझ आता है कि ये तमाकी नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि तमाकी उसे ऐसा कभी नहीं बोल सकती थी। और तभी हम तमाकी के पीछे दूसरी कैट यानी कि दूसरी की स्टोन को देखते हैं जो कि इतनी देर से तमाकी के इमोशनों को बढ़ा रही थी, जिससे गुस्सा होकर डाइजिन भी उस पर हमला कर देती है। दरअसल इस दूसरी कैट का नाम दराईजीन था और वो सुजुमे और तमाकी के बीच जो अंदर दबे हुए इमोशन थे उन्हें बाहर निकाल रही थी। जिसके बाद वो दोनों कैट अब उस कार में बैठ जाती हैं और तमाकी यहाँ एम्बेरस फील करती है और रोने लगती है क्योंकि उसने सुजुमे से आज तक इस तरह से कभी बात नहीं की थी। तो उसे यहाँ सेरीजावा संभाल लेता है। जिसके बाद अब ये सभी किसी तरह से सुजुमे के उस पुराने घर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ सुजुमे और तमाकी एक दूसरे से माफी भी मांग लेते हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद सुजुमे एक गड्ढे से अपनी एक पुरानी डायरी बाहर निकालती है जिसमें एक दरवाजे की ड्राइंग बनी हुई थी। तो सुजुमे को इसे देखकर यकीन हो जाता है कि उसका सपना कोई सपना नहीं था। जिसके बाद यहाँ डाइजिन उसकी मदद करके उस दरवाजे को ढूंढ लेती है और ये देखकर सुजुमे को समझ आता है कि डाइजिन बुरी नहीं है, वो इन दरवाजों को नहीं खोल रही थी बल्कि वो तो उन्हें दरवाजों के पास ला रही थी ताकि वो लोग उस दरवाजों को बंद कर सके। जिसके लिए अब सुजुमे डाइजिन को थैंक यू बोलती है, जिससे डाइजिन भी उससे खुश हो जाती है। और फिर सुजुमे उन दोनों बिल्लियों के साथ उस दरवाजे के अंदर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो तमाकी से कहते हैं कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी उसके साथ जिससे वो प्यार करती है। और फिर जब सुजुमे उस दरवाजे के अंदर जाती है तो यहाँ तो वो ब्लैकआउट मॉन्स्टर था। वो उस दरवाजे को खुला देखकर उस दरवाजे से बाहर निकलने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर जो वो दूसरी बिल्ली सदाईजीन थी वो उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है। और फिर सुजुमे को यहाँ उसकी वो चेयर दिखाई देती है जिसमें कि सोटा कैद था। तो वो वहाँ पहुंचकर उस चेयर को निकालने की कोशिश करती है, पर डाइजिन सुजुमे से कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो ब्लैकआउट बाहर निकल जाएगा और पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी।
तो सुजुमे उसे कहते हैं कि वो सोटा को बाहर निकालकर खुद की स्टोन पत्थर बन जाएगी और उस ब्लैकआउट मॉन्स्टर को रोक देगी। अब ये सुनकर डाइजिन भी उसकी मदद करती है और फिर सुजुमे उस चेयर को किस करके सोटा को उस दरवाजे से बाहर निकाल देती है। और अब सोटा अपने असली रूप में आ चुका था और डाइजिन बहुत ही जख्मी हो चुकी थी। और जब सुजुमे उसे पकड़ती है तो वो डाइजिन उसे कहती है कि वो सुजुमे का पेट नहीं बन पाई, इसलिए वो अब अपने आप को की स्टोन के रूप में स्वीकार कर लेती है। जिसके बाद अब वहाँ वो ब्लैकआउट बाहर निकलने वाला था, पर सोटा और सुजुमे दोनों कैट के की स्टोन में बदलने के बाद वो दोनों उनसे उस ब्लैकआउट को वहीं पर बंद कर देते हैं। जिसके बाद अब ब्लैकआउट बाहर नहीं निकलता है और फिर सब कुछ शांत होकर अनंत काल में बदल जाता है। यहाँ सुजुमे एक छोटी बच्ची को देखती है जो कि और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही थी। और क्योंकि यहाँ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है तो सुजुमे अपने बचपन से मिलती है और वो उसे अपनी कुश्ती देकर उसे कहते हैं कि उसे उसकी जिंदगी में बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जो लोग उसकी परवाह करेंगे और उसकी जिंदगी एक बहुत ही अच्छे से बीतेगी। जिसके बाद वो उसे समझाकर उस दरवाजे से रियल वर्ल्ड में भेज देती है और फिर सुजुमे और सोटा भी उस दरवाजे से अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सेरिजावा और तमाकी उनका इंतजार कर रहे थे। और फिर सुजुमे उस दरवाजे को लॉक कर देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सोटा सुजुमे को ये कहकर चला जाता है कि उसे मिलने के लिए वो बहुत जल्दी आएगा क्योंकि अभी दुनिया में बहुत सारे दरवाजे उसे बंद करने हैं। और एंड में हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद सोटा सुजुमे से मिलने वापस आ जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। सो आई होप यू गाइज कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने में मजा आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।